ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो सब्र और नमाज से। ये बशरी तकाज़े में शामिल है कि बग़ैर एक दूसरे की मदद किए किसी का काम होता नहीं। कभी भलाइयों पे एक दूसरे की मदद की जाती है और कभी बुराइयों पे भी एक दूसरे की मदद की जाती है। बहरहाल बगैर मदद मांगे किसी का काम बनता नहीं। लेकिन यहां बात हो रही है ईमान वालों, गैरों की नहीं। गैरों का मामला ये है कि वो गैरों से मदद मांगते हैं। अपनों का मामला ये है कि वो उसके अपनों से मदद मांगते हैं। तो गैरों ने जब मदद मांगा तो कभी नमरूद से मांगा, कभी फिरौन से मांगा, कभी शद्दाद से मदद मांगी, कभी बू जहल बू लहब से मदद मांगी, कभी यजीद से मदद मांगी। लेकिन यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास जुमरे से खिताब फरमाया, एक खास तबके से खिताब फरमाया, अपनों से खिताब फरमाया, जो बार बार कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहा ऐ ईमान वालों, तुम मदद गैरों से मत मांगना, बल्कि नमाज और सब्र से मदद मांगकर ये दुनिया को पैगाम दे देना कि हम अल्लाह के गद्दारों के सामने नहीं झुकते, बल्कि उसके अपनों और उसकी मोहब्बत में जो चीजें सरशार रहती हैं, जो कभी सब्र और नमाज की सूरत में हमारी नजरों के सामने आती हैं, हम उनसे मदद मांगकर दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बुतों से नहीं है बल्कि रब से है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। यूं तो न सब्र खुदा है और न नमाज खुदा है। ये खुदा है नहीं, ये भी गैरुल्लाह ही है। और अल्लाह कहता है सब्र और नमाज से मदद मांगो। और ये दोनों चीजें इतनी मुश्किल हैं कि आज के दौर में न मुसलमानों से सब्र हो रहा है और न नमाज सही से पढ़ी जा रही है। दोनों मुश्किल चीज है और ये दोनों मंसूब है, मुत्तसिल है, जुड़ी हुई है इमाम हुसैन से। अभी मैं पूछूं कितने हुसैनी हैं तो सभी हाथ उठा देंगे कि हम ही हुसैनी हैं। लेकिन जब सब्र की बात आएगी तो मुसलमान कमजोर पड़ जाते हैं। अपनों में सब्र करो, गैरों से जिहाद करो। अपनों में सब्र होना चाहिए, नजरअंदाज, माफ कर देना, गलतियों को दरगुजर कर देना, ये इस्लाम का पैगाम है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये फरमा रहा है वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा दअफू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। ये नबी हैं जो दुनिया में आते हैं उसकी राह में जिहाद करने, और इनके साथ साथ वली भी आते हैं। इनके साथ साथ वली भी आते रहते हैं। तो नबी आए कि अल्लाह का दीन बच जाए, वली आए कि नबी की इज्जत बच जाए। तो नबी के साथ साथ वली भी आते रहे, रिब्बियून भी इस दुनिया में आते रहे। और ये कभी कमजोर नहीं पड़े, ये कभी थके नहीं, ये कभी किसी के सामने दबे नहीं। जब इन पर कोई मुसीबत आम पहुंचती तो ये सब्र करते। और अल्लाह कहता वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों को पसंद फरमाता। तो सब्र वालों के साथ अल्लाह है और सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। तो अब आप देखें और आगे बढ़ते हैं। सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, वैसे तो सैफ बाबू सैफ रजा साहब से, इस्माइली साहब से हमारी बात ये हुई थी कि आप तो बस आ जाइए, आप तकरीर भी नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा।
और वाकई हम इस पोजीशन में है नहीं और न मेरा ये अंदाज है। बस हाजिर हुआ आपकी मोहब्बत, जोशो खरोश और नकीब अहले सुन्नत का बेहतर अंदाज देखने के बाद मेरे अंदर ये थोड़ी बहुत खिताबत जाहिर हो रही है। तो अल्लाह फरमा रहा है, क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। हजरत मूसा ने कहा अपनी कौम से कि तुम लोग मदद मांगो, तुम लोग मदद मांगते रहो। मदद मांगना ये मुसलमानों का तर्ज है, पुराना तरीका है। मदद मांगते रहो और सब्र करते रहो। तो पता चला सब्र और मदद में कोई तकाबुल या कोई झगड़ा या कोई फसाद नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मदद मांग लिया तो सब्र से हट गए, ऐसा नहीं है। सब्र और मदद दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और अल्लाह फरमा रहा है, हजरत मूसा कहते हैं, ऐ मेरी कौम सब्र और मदद मांगते रहो, सब्र करते रहो, क्योंकि ये सारी जमीन का वारिस कोई और नहीं अल्लाह तबारक व तआला है, जिसने अपने खास बंदों को इस जमीन का वारिस बना दिया है। और मैदान महशर में कामयाबी और अच्छा अंजाम किसी और का नहीं है, उन्हीं का है जो अल्लाह और अल्लाह वालों से मदद मांगते रहते हैं। यही वजह है कि जब मुसलमानों ने मदद के लिए हाथ उठाया तो कभी रोज़े रसूल नजर आया, कभी मुसलमानों ने मदद के लिए हाथ उठाया तो कभी नजफ अशरफ याद आया। जब मुसलमानों ने मदद के लिए हाथ उठाया तो अजमेर शरीफ नजर आया। जब मुसलमानों ने मदद के लिए हाथ उठाया तो महरौली के ताजदार नजर आए। जब मुसलमानों ने मदद के लिए हाथ उठाया तो आले रसूल मारहरवी याद आए। जब मदद के लिए मुसलमानों ने हाथ उठाया तो तारिक सल्तनत मीर ओहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी व सामानी नजर आए। जब मुसलमानों ने मदद के लिए हाथ उठाया तो सैयद अबुल गौस करम दीवान दावा शरीफ याद आए। तो इनसे मदद मांगना कोई गैर या मुशरिकाना अमल नहीं है, बल्कि कुरान ने जो पैगाम दिया था बरसों पहले, चाहे वो दौर किसी भी नबी और रसूल का रहा हो, सभी ने अपने अपने दौर के नबियों और वलियों से मदद मांगी है। तो हमने भी इस दौर में मखदूम अशरफ से मदद अमल किया है। पैगाम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजान भावा शरीफ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों मदद मांगते रहो। बस इतना ख्याल रखना कि जब ईमान वाले हो तो गैरों के पास मत जाना। ईमानी गैरत का तकाजा ये नहीं कि जो ईमान के दुश्मन हैं हम उनसे मदद तलब करें। यही वजह है कि जब इन वलियों से मदद मांगते हो तो बहुतों को बुरा लग जाता है। क्यों? इसलिए कि वली को अल्लाह ने वली इसीलिए बनाया है कि जब जब तुम इनसे मदद मांगोगे तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। और लोग याद दिलवाते भी हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। वली के आने का मकसद तो यही है ना कि वो अपने जरिए अल्लाह को याद करवा दे, अल्लाह को याद करवा दे। तो बस बात इतनी सी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम के शहजादे हजरत इमाम आली मकाम ने जो सब्र तहम्मुल और जो नमाज अदा करके करबला में ये पैगाम दिया है कि अब इससे मुश्किल घड़ी में कोई नमाज अदा नहीं कर सकता, इससे बेहतर जगह ही आपको मिलेगी, इससे खतरनाक, इससे ज्यादा करबो बला वाली जमीन अब कहीं और नहीं मिलेगी। हमारी मस्जिदों में लोग एसी के लिए झगड़ बैठते हैं,
हमारी मस्जिदों में आपस में हमें ये जगह चाहिए, हमें वो जगह चाहिए, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, नमाज छोड़ते रहते हैं। इमाम आली मकाम ने उस जगह पर नमाज अदा करके ये बताया है कि अब चाहे जितनी मुश्किल घड़ी आ जाए, अब करबला से ज्यादा मुश्किल जगह तुम्हें मिलेगी नहीं। जब इमाम हुसैन और उनसे बाकी दोस्तों ने कहा हम कहेंगे इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, और जब वो नमाज पढ़ाने लगेंगे कुछ देर गुजरेगी, तुम उठकर बैठ जाना और हम हंसने लगेंगे, उस फकीर का मजाक उड़ जाएगा। ऐसे ही प्लानिंग की गई। वो फकीर जैसे ही करीब आता है, वो लड़का कफन पहनकर लेट गया। साथियों ने कहा ऐ दरवेश, ऐ फकीर, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दे। उन्होंने कहा देख लो, समझ लो, समझ लो, अगर अशरफ ने नमाज पढ़ा दिया तो पहले से फैसला कर लो। कहा ठीक है पढ़ाएं, प्लानिंग पूरी हो चुकी है। जैसे ही सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी वो सामने अल्लाह अकबर कहा और हाथों को बांधा, साथियों ने इशारा किया अरे अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। वो उठता कहाँ है? मखदूम अशरफ ने सलाम फेर दिया और वो कदमों में गिर गए। कहा कि हुजूर ये उठता क्यों नहीं है? ये तो जिंदा था, ये तो मजाक के लिए ले गया था। मखदूम अशरफ फरमाते हैं अशरफ जिसकी नमाज पढ़ा दे वो कभी उठता नहीं, उठ जाता। तो मखदूम अशरफ उलुल अम्र हैं, अम्र वाले हैं, अम्र वाले। और ये अम्र वाले होते कैसे हैं? ये दुश्मन हमेशा इनकी ताक में रहते हैं कि कोई ऐब निकालें, कोई तोहमत लगाएं, किसी तरह से इन्हें जलील करें, किसी तरह से इन्हें रुसवा करें। और अल्लाह कहता है परेशान ना हो, मैं व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसको जलील करता हूँ इनसे टकरा देता हूँ। इन उलुल अम्र से अगर कोई बहुत बड़ा इज्जत वाला है, कोई सुरमा है, तो अगर उसका जवाल आता है तो अल्लाह उलुल अम्र के खिलाफ उनको खड़ा कर देता है। आपने देखा कैसे नमरूद मिट गया, क्योंकि वो उलुल अम्र के मद्दे मकाबिल आया। आपने देखा फिरौन कैसे खत्म हो गया, वो उलुल अम्र के मद्दे मकाबिल आया। आपने देखा कि अबू जहल और अबू लहब, अतबा शैबा कैसे जलील हुए, उलुल अम्र के मद्दे मकाबिल आए। आपने देखा यजीद का तख्तो ताज कैसे जेर हो गया, क्योंकि वो उलुल अम्र के मद्दे मकाबिल आया। आपने देखा पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत कैसे निस्तो नाबूद हो गई, क्योंकि वो उलुल अम्र के मद्दे मकाबिल आया। इसी तरह कमाल पंडित कैसे बहुत बड़े बड़े जादूगर और बहुत बड़े नाम नहाद बुत परस्तों और जादूगरों ने हजरत मखदूम सिमना के मद्दे मकाबिल आने की जुर्रत की। मखदूम ने ऐसी ठोकर मारी, सब कदमों में गिर गए और मखदूम अशरफ ने कहा अब तू कमाल पंडित नहीं, कमालुद्दीन बन चुका है। अच्छा, ये उलुल अम्र जुबान से जो कह दें वो हो जाए, नजर से जिसको उठा दें उठ जाए, नजर से जिसको गिरा दें गिर जाए, कलम जिसके खिलाफ चला दें खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। इमाम अहले सुन्नत ने ऐसा कलम चलाया बदबख्तों और गुस्ताखों के खिलाफ, क्योंकि उनके कलम में ये सिफत मौजूद थी जो उलुल अम्र की सिफत होती है। ऐसा कलम चलाया, ऐसा कलम चलाया कि बदबख्तों का नामो निशान मिट गया, ना उनका नाम नजर आता है, ना नबी का पता है, ना खानदान का पता, क्योंकि ये उलुल अम्र है। इनसे
आगे से लेके पीछे तक हाथों को उठा करके इस्तकबाल करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, एहसाने आला हज़रत, करामते आला हज़रत, माशाअल्लाह। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन। पूरा सफ़ा पढ़ते चले जाएं। ये किसकी सिफतें हैं? ये उलुल अम्र की सिफत। कौन है जो बामुराद हो गया? ये उलुल अम्र है। कौन है जो नमाजों की हिफाजत करता है? ये उलुल अम्र है। कौन है जिसका दिल खशियत से कांपता रहता है? ये उलुल अम्र है। कौन है जो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ये सच्चे कौन है? ये उलुल अम्र है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, जिन्हें न कोई खौफ है न कोई गम, जो जिन्हें अल्लाह की कुर्बत हासिल है। ये कौन है? ये उलुल अम्र है। ये बेमौसम फल किसके दस्तरखान पर है? ये उलुल अम्र है। ये कौन है जिनकी दुआओं से 5 औरतों को बेटे मिल जाते हैं? ये उलुल अम्र है। ये कौन है जिसके असा के मार से चश्मे निकल जाते हैं? ये उलुल अम्र है। ये कौन है जिसकी गर्दन कट जाए और तलवार की नोक पर कुरान पढ़ के सुना दे? ये उलुल अम्र है। हुजूर हुजूर खुदाई तो हो चुकी है, पानी कहां से आएगा? कहा आबे जमजम इसमें डाला जाएगा। आबे जमजम वो तो मक्का में है हुजूर, और ये तो जंगल किछौछा है। यहाँ पानी वो कैसे आएगा? कौन से पाइप और किसके जरिए से पानी लाया जाएगा? कोई अगर पैदल गया या घोड़े पे गया तो जमाना गुजर जाएगा, जमाना गुजर जाएगा। हुजूर हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं? कहा देखो बात इतनी सी है कि बिल्कीस निकल चुकी है, उसका तख्त मुझे चाहिए। मेरे दरबार में एक जिन आया बड़ा ताकतवर, उसने कहा मैं ले आऊंगा। कहा कितना टाइम लोगे? कहा हुजूर आप महफिल बर्खास्त करें, आप उठें और बैठें, बस इस लम्हे और इस वक्त के दरमियान मैं वो हजारों टन वजनी बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान फरमाते हैं इतना वक्त नहीं है मेरे पास, और कोई है एक आपकी उम्मत का वली जो उलुल अम्र है, वो हाजिर होता है, कहता है हुजूर आसिफ बिन बरखिया कहते हैं हुजूर आप बस पलक नीचे करें और उठाएं, ये गुलाम तख्ते बिल्कीस को आपकी बारगाह में हाजिर कर देगा। हजरत सुलेमान ने अपनी आंखों को नीचे, पलकों को नीचे किया और ऊपर किया कि हजारों टन वजनी तख्ते बिल्कीस सुलेमान के दरबार में हाजिर। बिल्कीस का गुरूर चूर चूर हो गया। हजरत सुलेमान की उम्मत का एक उलुल अम्र वली का ये मामला, ये मेयार आप जरा गौर से सुने, तवज्जो से सुने। हुजूर मखदूम अशरफ फरमाते हैं अपने मुरीद से कि जा उड़कर जा मक्का की सरजमीन पर और मटके में वहां जमजम को ले और लाकर किछौछे में उतार दे। हजारों मटके पानी उस नीर में डाला गया। मखदूम अशरफ ने इस बात को साबित कर दिया कि करबला ने मेरे बाबा इमाम हुसैन को बेइख्तियार मत समझना, मेरा बाप तो
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौला अली, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली, नारे हैदरी। हजरात मोहतरम ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल नायब नबी ने पूरे हिंदुस्तान में नबी की सुन्नत को उसवा को आम करने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती। हमेशा आप सरगर्दा रहे अपने खुलफा अपने मुरीदीन के जरिए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, कोई भी खित्ता हो, हर खित्ते को आप देखें गरीब नवाज के फूल महकते हुए नजर आएंगे, महकते हुए नजर आएंगे। महरौली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, दिल्ली में निजामुद्दीन है, मालदा में सिराजुद्दीन है, पंडवा में अलाउल हक है, मानिकपुर में मखदूम हिसामुल हक है, किचौचा में सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी है, धावा में अबुल गौस गरम दीवान है, धावा में अबुल गौस गरम दीवान। तो 250 साल से ये खानका वजूद में है। आपसे पहले ये खानवादा दिल्ली में आया, दिल्ली से पहले मुल्क शाम में 300 साल तक था, मुल्क शाम से पहले मदीना मुनव्वरा में इमाम जाफर सादिक जब आप रोज़ाए रसूल पर दुआ करते हैं कि ऐ जद्दे करीम हमारे अंदर से खुशबू को खत्म कर दिया जाए, वरना आपकी नस्ल पाक को ये दुश्मन कत्ल कर देंगे, मिटा देंगे। तो उस खुशबू को मेरे आका ने लोगों को सूंघने से महरूम कर दिया और सारे सादात दुनिया में फैल गए। उन्हीं में से मुल्क शाम में जो खानवादा आया, मुल्क शाम से जब दिल्ली आया, दिल्ली से जब वलीदपुर भीरा आया, वलीदपुर भीरा से धावा शरीफ आया, वो कोई खानदान कोई और नहीं, खानवादा है अबुल गौस गरम दीवान है। हजरात मोहतरम आपको रूहानी तौर पर सिलसिले ओवैसिया करनिया की खिलाफत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अता की है। तो आप ये चिश्ती चराग आज भी वहां रोशन है, मखदूम सिमना का करम आज भी जारी व सारी है। हजरात मोहतरम, और मैंने शायद जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आपकी मोहब्बत ने बुलवा दी, बस मोहब्बत ने। और मेरी खांसी भी अल्हम्दुलिल्लाह रुकी हुई है, वरना मैं मुसलसल खांसी से परेशान था। ये इमाम आली मकाम का करम है, वरना उनका करम ना होता तो आज वाकई जो ईमान हमें नजर आ रहा है कहीं न कहीं हुजूर के गुलामों की सूरत में, वो ईमान बचता नहीं, वो ईमान रहता नहीं। ये ईमान की सलामती सिर्फ इसलिए है कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत हुई। अगर उनकी शहादत, अच्छा एक बात और है, तहरीर से तकरीर से ईमान की सलामती इतनी नहीं होती जितनी की शहादत से होती, शहादत से। और शहादत इस कदर पूरी दुनिया पे छा जाती है कि फिर उसे मिटा देना, उसे रोक देना, ये सारी यजीदियत मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। बस अल्लाह के हुजूर यही दुआ है कि जो इसाले सवाब के ताल्लुक से
इस महफिल को कायम किया गया है। मरहूम और मरहूमा की कब्र में अल्लाह रोशनी अता फरमाए, उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। और इनकी किताब है सनाए नूर, हाँ, कारी सैफ रज़ा इस्माइली साहब, बहुत ही प्यारी ये किताब है। इसमें हम्द भी है, नाते पाक भी है और बुज़ुर्गों की शान में मनक़बतें भी हैं। आप इसे पढ़ें और खूब अपने इश्क में इजाफ़ा करें और इनके इल्म में, अमल में और फ़न शायरी में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदक़े में, मखदूम सिमना के सदक़े में, सैयद अबुल गौस गरम दीवान के सदक़े में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।